आनंद सर, सवाल ये है कि स्टूडेंट्स को भरोसा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि रीनीट नहीं होना चाहिए और दो ऐसे हैं जिनको लगता है रीनीट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत सारे विद्यार्थियों से हमारी भी बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट से चर्चा होती है। ये दो तरह के लोग हैं। कई लोग चाहते कि एग्जाम हो, कई लोग चाहते कि हमने इतनी मेहनत की, इतने खर्चे किए, रात रात भर जग के पढ़ाई की और मेरी परीक्षा अच्छी हुई है। अब कैसे किसी खास सेंटर पर दिक्कत हुई, गलती हुई, उसके लिए हम लोग खामियाजा क्यों भुगते। तो हमारा अपना मानना है कि देखिए, कमेटी इसकी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है। तो बच्चों को पेशेंस रखना चाहिए और हमारा रिक्वेस्ट तमाम एजेंसी से है, सरकार से है कि आप जो भी फैसला ले बच्चों के हित में ले और बच्चों से आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बात की है, तो शिक्षा मंत्री जी भी निर्णय ले ऐसा कुछ, ताकि सभी बच्चे खुश हो और विश्वास जगे। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जहां जहां ये गड़बड़ी हुई है वहां दोषियों को खोजकर कड़ी से कड़ी तुरंत त्वरित कार्रवाई करके सजा दी जाए। लेकिन आनंद सर, अगर कुछ डेटा जो आया है उसके बारे में देखें तो 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको परफेक्ट 720 आया है। उन लोगों को जॉइंट टॉपर्स बोला गया। उसके बाद 1526 स्टूडेंट्स, राइट, देयर वाज 5663। हाँ, उन लोगों को बोला गया कि आप री एग्जामिनेशन करिए। लेकिन एक सेंस यहाँ पर स्टूडेंट्स को है कि फेयरनेस नहीं है। So how can there be some way in which all students feel before they go for counseling that they are in the right system, that the course correction has happened, the problem has been fixed, the systemic problem as is being highlighted here is no longer there, because they are going to begin their careers. अरे बहुत अच्छी बात आपने कही। तो सबसे अच्छी बात होगी कि परीक्षा ज्यादा से ज्यादा सेंटर पर जहां थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई है या आशंका है वहां पर जरूर कैंसिल करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे भी मिले, यहाँ दो बच्चे हैं, मुझे भी कई मिले जो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस स्थिति में नहीं है कि दोबारा तैयारी करें। तो मेरा मानना है कि जिस सेंटर पर थोड़ी सी भी शिकायत मिली हो उस पर परीक्षा एकदम होनी चाहिए। थोड़ा सा अंदेशा हो, आशंका हो तो जरूर परीक्षा होनी चाहिए। और बच्चों को विश्वास में लेना सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है कि बच्चों को विश्वास मिले, उनसे कई राउंड बात करें, उनके पेरेंट्स से बात करें। जैसे आप डिबेट करा रहे वैसे गवर्नमेंट को डिबेट कराना चाहिए और ऐसा रास्ता जरूर निकालना चाहिए जिससे बच्चों को विश्वास गवर्नमेंट पर, संस्थाओं पर बनी अपना विश्वास बने और साथ साथ उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। आनंद कुमार सर, आपने सुना बहुत सारे साइड्स का आर्ग्यूमेंट हुआ, पॉलिटिशियंस ने भी अपना व्यू रखा, लेकिन सवाल ये है कि स्टूडेंट्स अगर इतने डिलेमा में हैं, अगर जिनको लगता है कि इंसाफ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि पूरे प्रोसेस में इंसाफ हो रहा है, तो कहीं पर तो कुछ दोनों साइड को मिलना होगा ना, तो वो कहां पर होगा? देखिए, 1997 में याद है कि जब आईआईटी में ऐसी खबरें आई थी कि एग्जाम कैंसिल हो गए थे, कई जगहों पर, केवल 2-3 जगहों पर ऐसी खबर आई थी कि भाई लीकेज हुआ है, पेपर चोरी हुई है, वहां चीटिंग हुई है। तो पूरे देश में री एग्जाम हुआ था, मुझे याद है। तो अगर बहुमत देखा जाए, वोटिंग करा दिया जाए, जो बच्चे नीट दिए सबको वोटिंग करा दिया जाएगा। अगर वोटिंग में सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो तो री एग्जाम हो जाए। अगर ज्यादा बच्चे चाहते हैं कि नहीं री एग्जाम हो तो जहां जहां गड़बड़ी है वहां एग्जाम हो, लेकिन बच्चों के हित में काम हो, उनके विश्वास को कभी भी ठेस ना पहुंचे, उनके भविष्य को कभी खराबी ना हो, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए।